तो वो आईवी के बारे में पूछता है। मुझे माफ करना, वो जा चुकी है। ओली रोने लगता है। तभी आईवी आती है और बताती है, मैं तो खाना लेने गई थी। वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मैं सभी के लिए पनौती हूँ। बाहर आने के बाद ओली उनके घर और घर वालों को देखता है जो काफी खुश थे। आईवी ओली से कहती है, उस दिन अगर तुम हमें फलियां खोलना नहीं सिखाते तो आज ना ये जिंदा होते और ना ही ये बच्चे पैदा होते। इन खुशियों की वजह सिर्फ तुम हो। तभी वहाँ बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि शायद उनके ऊपर बर्फ गिर रही थी। लेकिन ओली कहता है, ये बर्फ नहीं, राख है। पहाड़ की चोटी से जब वो नीचे जंगल में देखते हैं तो चारों ओर आग ही आग होती है। भस्मासुर ने फिर से जंगल को भस्म करना शुरू कर दिया। जंगल के सभी जानवर उस आग से जलकर मरने लगे। जयवेन का मुखिया कहता है, अब आसमान सुरक्षित नहीं है, सभी अपने घोंसलों में जाओ। आईवी कहती है, हमें उनकी मदद करनी होगी। पहले तो मुखिया नहीं मानता, लेकिन जब उसकी बहनें आकर उसकी तरफ से बोलती हैं तो मुखिया को मानना पड़ता है क्योंकि उसकी छोटी बहनें बहुत बकबकी थी। जल्द ही जयवेन पक्षियों का समूह उनकी मदद के लिए निकल जाता है। जो आग के बीच फंसे जानवर थे वो उन्हें किनारे तक लाने में उनकी मदद करते हैं। लेकिन अब सारा जंगल जल चुका था। अब सामने सिर्फ एक ही जगह सुरक्षित बची हुई थी जिसके चारों ओर पानी था, यानी कि पुकू आइलैंड, ओली का घर। वो ऐसे तैरते हुए उस टापू तक नहीं जा सकते। तभी भेड़िए सामने आते हैं। मुसीबत उन सभी जानवरों के ऊपर थी। वो ओली का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उनके बच्चे की जान बचाई थी। वो उनकी मदद करते हैं टापू तक जाने के लिए। जब जंगल पर मुसीबत आई तब सभी जानवर एकजुट हो गए। माता पिता को ओली की आवाज आई। उन्हें लगता था कि ओली मर चुका है। ओली उनसे मदद मांगता है, लेकिन उसके पिता किसी भी जानवर को अपने टापू पर नहीं आने देते क्योंकि पुकू प्रजाति बहुत छोटे किस्म के जानवर हैं और वो बाकी सभी जानवरों से डरते हैं। वो ओली को भी इन जानवरों से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ओली उन्हें समझाता है कि ये सभी घाटी के जीव हैं और इन्हें मदद चाहिए। लेकिन ओली के पिता कहते हैं, हमें पुकू के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। ओली कहता है, दादी की सुनाई गई कहानी सच है। जादुई कली, भस्मासुर और मैंने उन्हीं कलियों की मदद से दूसरे जीवों का रूप लिया और मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारी असली ताकत एकता में है। जल्द ही ये बात उसके पिता समझ जाते हैं और बाकी जीवों को अपने टापू तक आने में उनकी मदद करते हैं। लेकिन तभी भस्मासुर की आवाज आती है। वो टापू की ओर बढ़ने लगता है। ओली भागते हुए उसी गड्ढे में जाता है और मरे हुए जू से विनती करता है कि उसे एक कली मिल जाए। जल्द ही एक कली खिल जाती है जिससे वो जू बन जाता है। बाहर आने के बाद वो भस्मासुर को इस टापू पर आने से रोकता है। उसकी आग बुझ जाती है। ओली एक कली को उगाता है और आईवी उसे बूगल का नाम लेते हुए उस पर कली फेंक देती है, लेकिन आग की वजह से कली जल जाती है। भस्मासुर ओली के ऊपर आकर उसे भी वैसे ही जलाने लगता है जैसे उसने बाकी जू को जलाया था। लेकिन ओली हार मानने वालों में से नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ और उस बांध को गिरा डाला जिसे भस्मासुर ने बनाया था, जिससे भस्मासुर बह जाता है। लेकिन ओली भी नीचे गिरकर बह जाता है। आईवी 2 दिन तक उसका पता लगाती है, लेकिन ओली नहीं मिलता क्योंकि ओली मर चुका है। अब शांति फिर से लौट आई थी। पुकू और जयवेन पक्षी मिलकर उस फल की खेती करते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जल्द ही उनके जंगल में हजारों की तादाद में जू फिर से लौट आए, लेकिन वो अपने साथ ओली को भी लाए। उन्होंने ओली को बचा लिया था। सभी जू ने उसके सामने सिर झुका दिया क्योंकि इतिहास गवाह है, जंगल में सबसे बड़ा वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ता है। सभी जू वहीं बस गए और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। लेकिन भस्मासुर अभी तक मरा हुआ नहीं दिखा। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो अभी जिंदा है। कहानी अच्छी लगी हो तो सिर्फ लाइक कर देना ताकि हम ऐसी और कहानी आप तक पहुंचा सकें।